डियर व्यूअर्स, ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में बड़ा ज़रूर लग रहा है, बट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो ट्रिकी है, शॉर्ट है और काफ़ी अच्छा है। आपको इस क्वेश्चन में मज़ा आएगा। क्वेश्चन को आप शुरू में स्टार्टिंग में रीड आउट करेंगे थॉरली एंड देन नोट डाउन करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है। अजय एंड अनिल टुगेदर ओपनड अ बुक शॉप एंड द इंटायर इन्वेस्टमेंट वाज मेड बाय अजय ओनली। अजय और अनिल दोनों ने मिलकर एक बुक शॉप खोली और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो सिर्फ और सिर्फ अजय ने इन्वेस्ट किया। बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन अ कंडीशन दैट अजय विल टेक 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। शर्त क्या रखी? चूंकि सिर्फ और सिर्फ अजय ने ही इन्वेस्ट किया उस बुक शॉप में, तो उसने शर्त रखी कि 20% जो होगा टोटल प्रॉफिट का, यानी आप जितना मुनाफा कमाएंगे उसमें से 20% तो हम ले ही लेंगे, एंड द रेस्ट अमाउंट, और जो बच जाएगा रेस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यानी मुनाफे का जो 80% बच जाएगा वो हम दोनों विल बी डिवाइडेड इक्वली, हम दोनों इक्वली डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद क्या है? विच इज इक्वल टू द 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी ये जो रेस्ट अमाउंट है, क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। एक्चुअली इसमें गिवन ये है कि जो रेस्ट अमाउंट है टोटल प्रॉफिट का रेस्ट अमाउंट यानी 80% जो है अमाउंट, वो अमाउंट इक्वल है विच इज इक्वल टू द 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी जितना इन्वेस्ट किया था अजय ने, जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया उसका 20% जो है वो प्रॉफिट का रेस्ट अमाउंट है, यानी 20% उसने प्रॉफिट का पहले ले लिया, जो 80% बचा वो अमाउंट बराबर है किसके? जितना इसने इन्वेस्ट किया था उस अमाउंट के 20% के बराबर। What was the profit amount of अजय? अब बोला जा रहा है कि अजय ने कितना कमाया। चूंकि दोनों ने इक्वली नहीं कमाया, अजय ने इन्वेस्ट किया तो उसने 20% एक्स्ट्रा कमाया। किसके रिस्पेक्ट में? अनिल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसने पहले 20% ले लिया प्रॉफिट का, जो अमाउंट बच गया उसमें से दोनों ने इक्वली डिवाइड किया, और जो अमाउंट बचा था वो अमाउंट क्या था? टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 20%। What was the profit amount of Ajay if the investment amount is 1,20,000 rupees? अब यहाँ से आप देखेंगे क्वेश्चन में गिवन क्या है। सबसे पहले आप नोट डाउन क्या करते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। मैं गिवन इंफॉर्मेशन लिखती हूँ। गिवन क्या है? इन्वेस्टमेंट किसने किया? दो लोगों ने मिलकर एक बुक शॉप खोली, एक का नाम अजय है, दूसरे का नाम अनिल है। इन्वेस्टमेंट किसने किया? इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अजय ने करा, तो इसने इन्वेस्टमेंट कितना किया? मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इन्वेस्टमेंट अजय ने किया 1,20,000 रुपीज़। अनिल ने कितना किया? 0 रुपीज़। ये था इन्वेस्टमेंट अमाउंट। उसके बाद क्या हुआ? दोनों ने क्या शर्त रखी? जो टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट का 20% कौन ले लेगा? टोटल प्रॉफिट का सबसे पहले 20% कौन लेगा? अजय लेगा। अजय को मिलेगा टोटल प्रॉफिट का 20%। और जो रेस्ट अमाउंट होगा, रेस्ट अमाउंट जो होगा किस चीज़ का रेस्ट अमाउंट? प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट का रेस्ट अमाउंट। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं टोटल प्रॉफिट, PF स्पेस का मैं प्रॉफिट लिखा। टोटल प्रॉफिट का जो रेस्ट अमाउंट होगा कितना होगा? वो 80%। 20% चूंकि यहाँ चला गया तो 80% रेस्ट अमाउंट होगा। इसको क्या किया? दोनों ने इक्वली डिवाइड किया, यानी जितने रुपए बने उसमें से आधा 50% ये रखा और 50% अनिल को दिया। किस अमाउंट का? जो प्रॉफिट का रेस्ट अमाउंट है। 20% पहले मान के चलिए अगर 10,000 रुपये आए तो 10,000 रुपये का 20% रख लिया अजय ने, और जो 80% बच गया उस अमाउंट को दोनों ने 50-50 में डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन थी? रेस्ट अमाउंट। रेस्ट अमाउंट क्या है? विच इज इक्वल टू द 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। लैंग्वेज प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो सकती है कि रेस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, आप समझ सकते हैं इसको। एक्चुअली इसको डिवाइड नहीं किया गया है, रेस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को इक्वली तो डिवाइड किया गया है, लेकिन इसको ये नहीं बोला जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 20% है, यानी दोनों ने जो आधा आधा लिया वो अमाउंट 20% के बराबर नहीं है। टोटल रेस्ट अमाउंट 20% के बराबर है। कौन सा 20%? इन्वेस्टमेंट अमाउंट का, यानी टोटल प्रॉफिट का जो रेस्ट है दैट इज इक्वल टू 80%, यानी ये अमाउंट किसके बराबर है? जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था इसके 20% के बराबर है। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है, यानी आप करेंगे 1,20,000 का 20%, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे 2 0 कैंसिल आउट, 24 एंड देन 3 0,
24,000 रुपये। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो अमाउंट रेस्ट है टोटल प्रॉफिट का वो अमाउंट कितना है, तो वो अमाउंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट का कितना है 20% है, यानी 24,000 रुपये इस लोगों का प्रॉफिट रेस्ट बच जाता है। कब? जब ये 20% ले चुका है टोटल प्रॉफिट का, उसके बाद इतना रुपया बच जाता है। इसको इस दोनों ने क्या किया, इक्वली डिवाइड किया, यानी 24,000 रुपये में से दोनों ने बोला 50-50% हम लोग लेंगे, यानी इसने लिया 12,000 रुपये और अनिल को भी दिया 12,000 रुपये। लेकिन ये अमाउंट टोटल प्रॉफिट नहीं था, ये अमाउंट क्या था, 80% था टोटल अमाउंट का। रेस्ट अमाउंट है ना ये टोटल प्रॉफिट का, ये 80% ही था, 80% ही इतना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट तो हमें पता ही नहीं है। तो मान लिया हमने कि टोटल प्रॉफिट x रुपीज़ है, हमें पता ही नहीं है टोटल प्रॉफिट कितनी है, इज इक्वल टू x रुपीज़। अब क्या बोला, टोटल प्रॉफिट का 20% किसने लिया, अजय ने ले लिया। तो रेस्ट कितना बच गया टोटल प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट का रेस्ट बचा 80%, क्योंकि 20% अगर अजय ने ले लिया तो 80% बच गया। 80% टोटल प्रॉफिट का कितना होगा, 80x/100। ये अमाउंट कितना है, रेस्ट अमाउंट कितने के बराबर है, 24,000 के बराबर। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी, जो टोटल प्रॉफिट का रेस्ट अमाउंट है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 20%। इस अमाउंट का ये अमाउंट है 20%, है ना, वही मैंने निकाला। तो ये दिस वन इज इक्वल टू 24,000 रुपीज। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 24,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय आप 80 करेंगे, 10 कैंसिल आउट, 300 दैट इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। एक्स हमने क्या बोला, टोटल प्रॉफिट कितनी हुई, 30,000 रुपये। टोटल प्रॉफिट 30,000 रुपये, ये हमने फाइंड आउट किया। टोटल प्रॉफिट हो गई 30,000 रुपये, टोटल प्रॉफिट हो गई 30,000 रुपये। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि टोटल प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो 30,000 रुपये। अब क्या बोला था इसने कि जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका 20% मैं ले लूँगा, यानी 30,000 का 20% कितना होगा, ये हो जाएगा 6,000 रुपये। ये हो गया 6,000 रुपये। बच कितना गया, 30,000 में से 6,000 माइनस करेंगे 24,000 रुपये। इसी 24,000 को इस दोनों ने बोला था ना कि इक्वली डिवाइड करेंगे, तो 12,000 इस 24,000 का दोनों ने 50% लिया, यानी आधा अजय ने लिया आधा अनिल ने लिया। इस क्वेश्चन में ट्रिक कुछ भी नहीं था, ट्रिक बस इतना सिंपल था कि आप क्वेश्चन को रीड करेंगे और क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। क्वेश्चन में हल्का लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको सिर्फ इस लाइन में हो सकता है, रेस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद क्या है, विच इज इक्वल टू द 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ये जो है ना 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ये बात कर रहे हैं रेस्ट अमाउंट की, ना कि जो डिवाइड हो गया दोनों के बीच में, उस अमाउंट की नहीं, 12,000 की बात ही नहीं कर रहा है। जो टोटल रेस्ट अमाउंट हो गया प्रॉफिट का, यानी 20% तो अजय ने ले लिया पहले, जो बच गया 80%, वो अमाउंट इक्वल है 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो हमने क्या किया, अजय और अनिल दोनों का नाम लिखा। इन्वेस्ट किसने किया, अजय ने किया। क्या बोला इसने कि जो टोटल प्रॉफिट होगा, पूरा मुनाफा होगा, उसका 20% पहले मैं ले लूँगा, उसके बाद जो बचेगा 20% मैं लूँगा तो कितना बचेगा, 80%। 80% जो बचेगा, जो कि इक्वल है इन्वेस्टमेंट का 20% के बराबर, यानी इतना रुपये जो बचेगा वो हम दोनों आपस में आधा आधा इक्वली डिवाइड कर लेंगे, जो कि 12-12 के बराबर है। हो गया। इसके बाद अब हमें ये सोचना था कि अब हम कैसे पता करें कि टोटल प्रॉफिट क्या है। इन्फॉर्मेशन बस इतनी गिवन है कि टोटल प्रॉफिट का 20% ये लेगा, 80% दोनों इक्वली डिवाइड करेगा हमें। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दी गई थी जहाँ से हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ सकते थे कि 80% जो है वो इक्वल है 24,000 के। टोटल प्रॉफिट हमें नहीं मालूम था, हमने x माना, x का जो 80% है वही है 24,000 के बराबर, क्योंकि 20% तो पहले उसने ले लिया, वो हो गया 30,000 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट 30,000 हमें मालूम हो गई। 30,000 का 20% पहले अजय ने रख लिया, यानी 6,000 रुपये इसने रख लिए, 24,000 जो बचा वो डिवाइड कर लिया। तो अजय को टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, अजय को 12,000 रुपये यहाँ प्रॉफिट हुआ और 6,000 रुपये यहाँ प्रॉफिट हुआ। तो अजय की जो टोटल अमाउंट होगी वो 6,000 प्लस 12,000, और सिर्फ अगर मैं अनिल की बात करूँ तो इसे सिर्फ और सिर्फ 12,000 ही मिला, अजय को मिला। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि अजय का जो अमाउंट है, चलिए इसमें नहीं, मैं इसमें ही लिख देती हूँ कि अजय का जो अमाउंट होगा वो हो गया 6,000 रुपये जो उसने रख लिया पहले टोटल प्रॉफिट का 20%, प्लस 12,000 रुपये
जो कि दोनों ने इक्वली डिवाइड किया था, यानी अजय को टोटल 18,000 रुपये प्रॉफिट के रूप में प्राप्त हुआ। इसका आंसर 18,000 होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, और अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे, अपना सजेशन भी आप ड्रॉप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।